Hello, students. How are you all? I hope you all are staying safely at your home and doing here learning every day. I am your SST teacher. So, today in SST subject, we will learn about the life of early man and the discovery of fire. So, students of class 3rd, kindly take out your SST book and open page number 235, which is chapter number 8, Discovery of Fire, in your SST book. Before starting our chapter, I will tell you something about early man and his life. Early man lived in jungles. He ate roots and roots of plants. He killed animals to eat. He ate raw flesh. He used stones as tools. Then he learned to make tools of stones and wood. He used these tools for killing animals and digging out roots of the plants. Early man used to live in caves. He had no clothes to wear. He covered his body with leaves, barks, and animals' skin. Now we'll tell you about discovery of fire. After a long time, early man began to use stone tools. He discovered fire. Yes, now we are going to start our lesson. In this lesson, we will learn about how early man lived, the tools he used, uses of fire for early man. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पहले अर्ली मैन कैसे रहते थे, टूल्स जो वो यूज़ करते थे और वो फायर कैसे कहाँ यूज़ करते थे, उनके लिए यूज़ क्या था फायर का. लाइफ ऑफ अर्ली मैन. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ वी लिड. जिस तरह की हम लाइफ जीते हैं आज के टाइम पे उससे बिल्कुल ही अलग थी अर्ली मैन की लाइफ. ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती थी. अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल्स विच वर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अर्ली मैन जंगल्स में रहते थे जो पूरा भरा होता था जंगली जानवरों से. ही लिव्ड इन केव्स एंड ऑन ट्रीज. वो गुफाओं में रहते थे और ट्रीज़ के ऊपर रहते थे. इट डिड नॉट हैव एनी वेपन्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दीज एनिमल्स. उनके पास कोई अपना हथियार भी नहीं होता था. वेपन्स मीन हथियार, जिससे वो खुद को बचा सके एनिमल्स से. ही हैड नो क्लोथ्स टू वियर. उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे. ही यूज टू वियर द स्किन्स ऑफ एनिमल्स और बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. वो क्या पहनते थे फिर? वो पहनते थे एनिमल्स के स्किन, बार्क्स और ट्रीज की लीव्स. इसी से वो अपनी बॉडी को कवर करते थे. ही हैड अनदर डिफ़िकल्टी. उनकी एक और डिफ़िकल्टी थी उनको. ही डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड फॉर हिमसेल्फ. उन्हें ये भी नहीं पता था कि अपने लिए वो खाना कैसे ग्रो करें. ही एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स व्हेन ही फेल्ट हंग्री. अब जब वो भूखे होते थे तो वो फ्रूट्स और रूट्स ही खा लेते थे प्लांट्स की. समटाइम्स ही किल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड एट देयर फ्लैश रॉ. और कभी कभी वो जंगली जानवरों को मार देते थे और उनका जो कच्चा फ्लैश था वो खा लेते थे. बट इट वॉज नॉट ईजी टू डिग रूट्स एंड किल एनिमल्स विद बेयर हैंड्स. लेकिन ये उनके लिए ईजी नहीं था कि वो रूट्स वहाँ से खोदे और एनिमल्स को मारे बिना किसी हाथ में कोई चीज़ लिए, बेयर हैंड्स, खाली हाथों से. सो अर्ली मैन यूज्ड स्टोन्स विद शार्प एजेस. तो पहले जो मैन थे, अर्ली मैन थे, वो यूज़ करते थे स्टोन्स जिनके शार्प एजेस होते थे. ही यूज्ड दीज स्टोन्स टू हंट एनिमल्स. वो ये स्टोन्स यूज़ करते थे एनिमल्स का शिकार करने के लिए. हंट मीन शिकार. ही ऑल्सो यूज्ड शार्प वुडन स्टिक्स एज टूल्स. वो शार्प वुडन स्टिक्स भी, लकड़ी की स्टिक्स भी यूज़ करते थे टूल्स की तरह. लेटर ही लर्न टू टाई शार्प स्टोन्स टू अ वुडन स्टिक. बाद में उन्होंने लर्न किया कि किस तरह वो टाई कर सकते हैं शार्प स्टोन्स को वुडन स्टिक के साथ. हियर यू कैन सी पिक्चर. यहाँ पे स्टोन्स है और यहाँ पे वुडन स्टिक है. इन दोनों को इन्होंने टाई कर लिया. नाउ ही कुड किल एन एनिमल विदाउट गोइंग नियर इट. अब वो किसी भी एनिमल को मार सकते थे बिना उसके पास जाए. दीज स्टोन टूल्स ब्रॉट अ बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. ये जो स्टोन टूल्स हैं ये एक बड़ा चेंज लेके आए अर्ली मैन की लाइफ में. Here you can see picture and these are the tools of early man. जो early man के tools हुआ करते थे. Now learners kindly open page number 236. Learning to make fire. अब उन्होंने आग जलाना सीखा. Early man saw sparks when he broke stones to make his tools. अब early man ने ये देखा कि जब वो stones को तोड़ते हैं अपने tools बनाने के लिए तो वहाँ पे एक spark होता है, एक चिंगारी सी आग निकलती है. Then one day accidentally the sparks fell on dry leaves and there was a fire.
फिर एक दिन अचानक से स्पार्क हुई सूखी पत्तियों पे, तो वो क्या थी? वो फायर थी, वो आग थी। दिस इज़ हाउ अर्ली मैन लर्न टू प्रोड्यूस फायर। इस तरह से अर्ली मैन ने ये लर्न किया कि किस तरह से वो फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ही नाउ अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ फायर एंड द वे टू स्टार्ट इट। अब वो समझ गए कि आग का क्या यूज़ है और उसको कैसे स्टार्ट करना है, जलाना है। दिस मेड हिम फील सेफर। अब ये जो हुआ इससे वो काफ़ी सेफ हो गए। ही स्टार्टेड ईटिंग कुकड फ्लैश। अब उन्होंने पका पकाया फ्लैश खाना स्टार्ट किया। ही यूज्ड फायर टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे। अब उन्होंने फायर का यूज़ किया अपने से वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए। फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। जो फायर थी वो उनको कोल्ड वेदर, ठंडी वेदर से भी बचाती थी, ठंड नहीं लगती थी उन्हें। हियर यू कैन सी पिक्चर अर्ली मैन मेकिंग फायर, लर्निंग द यूज़ ऑफ फायर। अब उन्होंने फायर का यूज़ कैसे करना है वो लर्न करना स्टार्ट किया। अर्ली मैन हैड सीन फायर्स ब्रेकिंग आउट इन जंगल्स। अर्ली मैन ने ये देखा कि जो आग है वो जल रही है जंगल में। हैड सीन फायर्स ब्रेकिंग आउट इन जंगल्स, वो जंगल में जब जल रही है। ही नोटिस दैट द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो जानवर हैं वो उससे डर रहे हैं आग से। अफ्रेड मीन्स डरना। अर्ली मैन टुक मैनी ईयर्स टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ फायर। अब अर्ली मैन ने काफ़ी साल ले लिए आग का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है ये समझने के लिए। वन डे टू अर्ली मैन वर फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ फ्लैश। एक दिन क्या हुआ, दो अर्ली मैन एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे एक फ्लैश के पीस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगा, इसके ऊपर वो लड़ रहे थे। द पीस ऑफ फ्लैश ड्रॉप्ड फ्रॉम देयर हैंड्स एंड फेल इनटू द फायर। वो जो फ्लैश का टुकड़ा था, ड्रॉप मीन्स गिरना, वो हाथों से छुटकर वो उनके आग में गिर गया। वहाँ आग जल रही थी। द पीस गॉट रोस्टेड। अब जो वो पीस था वो रोस्ट हो गया, पक गया। When they took it out and tasted it, अब उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसे टेस्ट किया। They found that it was so soft and tasty. अब उन्होंने ये देखा कि वो तो बहुत सॉफ्ट हो गया था, मुलायम हो गया था और बहुत टेस्टी भी हो गया था। दिस वे परहैप्स अर्ली मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड। इस तरह से अर्ली मैन ने सीखा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फायर का खाना बनाने में, खाना पकाने में। An important milestone. Discovery of fire was an important step in the life of early man. जो आग की डिस्कवरी हुई वो एक important step था अर्ली मैन की लाइफ में। It was his first great step towards progress. ये उनका पहला great step था तरक्की की तरफ। Many new developments took place over a long period of time. काफ़ी नए नए डेवलपमेंट्स होते रहे long period of time में। Gradually, early man learned to till the land, grow food, grains, tame animals and started living in villages. धीरे धीरे अर्ली मैन ने सीख लिया किस तरह से फूड ग्रेन्स ग्रो करनी है और रहना विलेजेस में। नाउ टेम एनिमल्स, पालतू जानवर, एंड स्टार्टिंग लिविंग इन विलेजेस, और विलेजेस में रहना उन्होंने धीरे धीरे सब सीख लिया। He had enough to eat and did not need to roam in the search of food. अब उनके पास काफ़ी कुछ था खाने के लिए, उन्हें ज़रूरत नहीं थी खाने की सर्च में, खाने की खोज में इधर उधर घूमने की। रोम मीन्स घूमना। The chapter is completed. I hope you are able to understand about early man and his life and the discovery of fire. Thank you.